आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तबरेज़ मंसूरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। आपने इसके पहले पार्ट में देखा होगा किस तरह ये दो दरिंदे रंगा और बिल्ला नाम के इन लोगों ने दो इनोसेंट बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठा दिया लिफ्ट के बहाने, और इनके साथ में आगे क्या क्या हुआ वो पूरी कहानी आपने देखी है। अगर जिसने भी नहीं देखा हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। आइए अब शुरू करते हैं हमारा सेकेंड एपिसोड। अब उसके मरने के बाद बिल्ला कार की तरफ लौटा। जब बिल्ला कार के पास आया तो बिल्ला ने देखा कि रंगा ने भी गीता का रेप कर चुका था। चाकू दिखा के, और उसके पास भी एक छोटा चाकू था, वो चाकू दिखा के और उसको मार के धमका के उसके लाख विरोध करने के बाद उसका रेप कर दिया गीता का। दोनों ने जब उसका रेप किए तो इसने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की, ये बच्ची ने, पर नहीं बचा पाई। और फिर जब बिल्ला गाड़ी की तरफ लौटा तो उसने पूछा गीता ने कि मेरा भाई संजय कहाँ है। बिल्ला ने कहा कि तुम्हारा भाई वहाँ पर है, हमने उसको वहाँ पर थोड़ा 100 फीट की दूरी पे रखा है, चलो हम तुमको उसके पास लेकर चलते हैं। इसको गीता को संजय के पास लेके गए और लेके जाने लगे। इतने में बिल्ला ने रंगा को इशारा किया कि तुम आगे चलो, लड़की के आगे चलो चलते समय, और खुद थोड़ा सा साइड में उसके पीछे चलने लगा। और जैसे ही गीता वहाँ पहुँची, उसके भाई की लाश उसने देखी, वैसे ही रंगा ने उसको वार मारा उसी चाकू से। वो वार लगते ही गीता ज़मीन दोष हो गई, ज़मीन पर गिर गई, और उसके बाद भी उसको गीता को बहुत सारे वार मारे गए। वो बच्ची भी मर गई। अब रंगा और बिल्ला को वहां से निकलना था। रंगा और बिल्ला ने उन दोनों की लाश को एक किनारे पर रख दिया। वो किनारे पर रख के उनके ऊपर कुछ झाड़ी वगैरह डाल दिया। जब ये लोग किडनैप कर रहे थे और वो एक बाइक वाला, स्कूटर वाला जो उनका पीछा कर रहा था, जिसने खिड़की के अंदर तक भी हाथ डाल दिया था, वो इन लोगों ने गाड़ी तेज़ करने की वजह से वो निकल गया। ये लोग निकल गए और वो इनको पकड़ नहीं पाया। पर वो बहुत अलर्ट बंदा था। वो स्कूटर वाले बंदे ने वायरलेस यानी 100 पर, पुलिस हेल्पलाइन पर फ़ोन करके बताया गाड़ी का नंबर,
HRP 8930 पर बहुत इत्तेफाक से ऐसा हो गया, वहाँ जो वायरलेस पे यानी पुलिस की उस वक्त जो ड्यूटी पे थे उन्होंने HRP की जगह MRP लिख दिया। यानी कि उन्होंने मैसेज वायरलेस में जो सारे पुलिस को मैसेज जाता है वो मैसेज में MRP 8930 बोल दिया। सारे पुलिस वालों के पास जो मैसेज पहुंचा पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में वो था MRP 8930, जबकि गाड़ी का नंबर था HRP 8930। ये M और H की गड़बड़ी की वजह से इन लोगों को पुलिस ट्रैक नहीं कर पाई और ये लोग उस वक्त बच गए। खैर, तो वो बंदे ने वहाँ पर उस वक्त कॉल कर दिया था। अब रंगा और बिल्ला ने ये दोनों की गीता और संजय की लाश पर कुछ झाड़ वगैरह, झाड़ियाँ जितनी होती है जंगल में पड़ी होती, वो झाड़ियाँ वगैरह उन पर डाल दी और उन लोगों ने अपनी गाड़ी पे जो नंबर प्लेट था वो नंबर प्लेट उन लोगों ने बदली कर दिया। गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया उन लोगों ने। उनकी गाड़ी वो जो थी वो गाड़ी भी चुराई हुई थी, क्योंकि रंगा गाड़ी वगैरह चुराने में एक्सपर्ट था, तो गाड़ी वगैरह उसने उस वक्त चुराई थी और ये लोग चुराई हुई गाड़ी में ही ये सारी वारदात को अंजाम दे रहे थे। तो इन लोगों ने नंबर प्लेट चेंज कर दिया। ये जो सारी वारदात जो हुई ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक सुनसान रास्ता आता है, एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ पर लोगों का आना जाना ना के बराबर है। ये सारा वहाँ पर हुआ और ये जब इन लोगों ने ये दोनों बच्चों को तकरीबन 5:30-6 बजे अपने साथ बिठाया गाड़ी में और ये सारा जो वाक़या हुआ, इन लोगों ने दूसरी जगह पर गाड़ी ली और लोगों ने इनका पीछा किया, ये सारा जो मामला हुआ और इन लोगों ने उसका बच्ची का रेप कर दिया, गीता का, और संजय को मार दिया और फिर गीता को भी मार दिया। ये सारी घटना होने में तकरीबन 3 घंटे के आसपास लग गया था। और जब बिल्ला ने संजय को मारने की कोशिश की थी, उस वक्त संजय ने भी उसके हाथ से किरपान को छीनकर, यानी वो चाकू को छीनकर उसको एक वार मार दिया था। अब बिल्ला को भी मार लगी थी और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था और यहाँ पर गीता और संजय के घर वाले, गीता की जो प्रोग्राम आने वाला था 8 बजे, उसलिए वो लोग वो प्रोग्राम सुनने के लिए वो लोगों ने रेडियो चालू करके गीता के गाने का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अभी गीता आएगी इस पर और उसका गाना सुनेंगे। पूरे फैमिली वाले बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब गीता नहीं आई रेडियो स्टेशन पर और गाना चालू हुआ, पर वो गाना
गीता की बजाय किसी और लड़की की आवाज़ थी। इन लोगों ने सुना, गीता के घर वालों ने, गीता और संजय के घर वालों ने। तो ये लोग बड़े शॉक्ड हो गए कि ऐसे कैसे हुआ। गीता का इंतज़ार कर रहे थे गाने का, और गीता की जगह कोई और आवाज़ आ गई, तो ये लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो गए। तो इनके जो पिताजी थे, जो नेवी में ऑफिसर थे, मिस्टर चोपड़ा ने, उनकी पास कोई एक स्कूटर थी। वो स्कूटर लेके ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ पूछा उन्होंने कि 8 बजे गीता का प्रोग्राम आने वाला था। गीता का प्रोग्राम नहीं आया और गीता भी नहीं आई घर पर। गीता और संजय दोनों घर से 5:30 बजे निकले हैं और ये लोगों का ना प्रोग्राम आया और ना ये लोग घर पर लौटे। तो इनको वहाँ से पता चला, मिस्टर चोपड़ा को, गीता और संजय के पिताजी को, कि गीता और संजय नहीं आए, यहाँ पर आए ही नहीं। और गीता नहीं आने की वजह से, वैसे प्रोग्राम गीता का ही था, पर गीता टाइम पर नहीं आने की वजह से हमको मजबूरन किसी और लड़की से ये प्रोग्राम करवाना पड़ा। ये सुनकर गीता के पिता थे, वो बहुत शॉक्ड हो गए। उन्होंने आके घर पर बताया ऐसा ऐसा मामला है, और घर वालों ने अपने सारे रिश्तेदारों को और गीता और संजय के जितने भी दोस्त थे उन सबको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाकर पूछना स्टार्ट किया कि भाई दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए। अब इन लोगों को हर फ्रेंड इनका यही कहता कि नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। अब यहाँ पर बिल्ला को भी चोट लग गई थी, काफ़ी गहरी चोट थी। वो ज़ख्म जो था बिल्ला को, वो थोड़ा गहरा था और उसमें से खून भी काफ़ी बह चुका था और उसे दर्द भी हो रहा था। तो रंगा और बिल्ला ने एक आपस में बात करके एक प्लान किया कि एक वहाँ के जो सिविल हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लोकल दिल्ली में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये लोग गए। और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पुलिस रहती है, कम से कम एक कांस्टेबल रहता ही है लोगों की हेल्प करने के लिए। तो इन लोगों, इसको इतना बड़ा ज़ख्म था, ये जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको ये मार कैसे लगा। अब उसके पास में कुछ बोलने को था नहीं, तो कुछ ना कुछ झूठ ही बोलना पड़ता था उनको। तो इन लोगों ने प्लान के मुताबिक एक झूठ बोला और इन लोगों ने एक जगह का ऐसी फर्जी नाम बताया कि फला फला जगह पर हमको, हमारे साथ लूटपाट हुई। डॉक्टर ने जो वहाँ पर पुलिस वाले थे उनसे कहा कि ये क्रिमिनल मैटर है। तो पुलिस वहाँ पर आई, वो कांस्टेबल आए। वो कांस्टेबल ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग फला फला जगह से जा रहे थे और हमको किसी ने लूट लिया, चाकू मारा, जिसके वजह से मुझे ये ज़ख्म आ गया और हम लोगों को लूट लिया गया। तो पुलिस वालों ने, वो कांस्टेबल ने उनको पुलिस स्टेशन लेकर गया स्टेटमेंट लेने के लिए। उनका स्टेटमेंट लिया, वो जगह बताओ, ऐसा कहा। तो ये दोनों ने कोई एक ऐसी फर्जी जगह पर लेके जाकर पुलिस को बता दिया, गुमराह करने के लिए पुलिस को, कि ये जगह पर हम लोगों के साथ में लूटपाट हो गई। अब वो कांस्टेबल ने, पुलिस वालों ने उनसे उनका एड्रेस वगैरह लिया, एड्रेस वगैरह मांगा। इन लोगों ने ऐसे कुछ भी फर्जी
नाम बता दिया खुद का और फर्जी एड्रेस दे दिया।